स्टूडेंट्स, बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन सेकंड काबली वाला, जिसमें हमने आपको 4 पैराग्राफ पढ़ाए थे। जिसमें हमने आपको लास्ट एक लाइन पढ़ाई थी, जिसमें काबली वाला छोटी मिनी से कह रहा है कि व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉ हाउस। उसी के आगे पढ़ेंगे। नाउ मोस्ट स्मॉल बंगाली मैदन्स हैव हियर्ड लॉन्ग एगो अबाउट द father-in-law house, but we, being a little new-fangled, had kept these things from our child, and Minnie at this question must have been a trifle believered, but she would not show it, and with ready track replied, "Are you going there?" जैसा कि अब बहुत सी छोटी उम्र की बंगाली लड़कियों ने बहुत पहले से ही ससुराल के घर के बारे में सुना हुआ था, लेकिन कुछ नए विचार वाले होने के कारण हमने अपनी बच्ची को ऐसी बातों से दूर रखा था। और इस प्रश्न पर मिनी अवश्य ही थोड़ी भ्रमित हुई होगी, लेकिन उसने यह भ्रम दिखाया नहीं और तुरंत चतुराई के साथ उत्तर दिया, "क्या तुम वहाँ जा रहे हो?" यंगेस्ट मैन ऑफ द काबलीवाला क्लास, however, it is well known that the word father-in-law house have a double meaning. It is a euphemism for jail, the place where we are well cared for at no expense to ourselves. ऐसा ज़रूर था कि काबली वाला जिस वर्ग के लोगों में से था, उनसे यह बात अच्छे तरीके से जानकारी में रहती थी कि ससुराल के दो अर्थ होते हैं। वो अर्थ होते हैं, यह शब्द जेल के लिए भी प्रयोग में आता था। जेल वह स्थान होता है जहाँ हमारे बिना कुछ खर्च किए ही हमारी अच्छी तरीके से देखभाल रखी जाती थी। इन दिस सेंस वुड द स्टडी पेडलर टेक माई डॉटर्स questions? He would say, shaking his fist at an invisible policeman, "I will trace my father-in-law." Hearing this and picturing the poor, discomforted relative, Minnie would go off into peals of laughter in which her formidable friend would join. उस मजबूत शरीर वाले फेरी वाले ने मेरी पुत्री के प्रश्न को किसी अर्थ में लिया। वह बोला, "अरे हाँ," और अपने घूंसे को वहाँ न दिखने वाले सिपाही पर मारते हुए आगे बोला, "मैं अपने ससुर को ऐसे मारूंगा।" इसे सुनकर और बेचारे पिटे हुए संबंधी के स्वरूप को देखकर मिनी बहुत जोर से हंसा करती थी, और उसकी हंसी में उसका वह भयंकर सा दिखने वाला मित्र भी शामिल रहता था। These were autumn mornings, the very time of year when kings of old went forth of questions, conquest, and I never stirring from my little corner in Calcutta would let my mind wander over the whole world. पतझड़ के मौसम के प्रातःकाल का समय होता था। यह उस समय होता था जब पुराने समय में राजा लोग अपने विजय अभियान पर चले जाते थे, और मैं अपने कलकत्ता से छोटे से कोने में हिलकर कभी कहीं नहीं जाता था। At the very name of another country, my heart would go out to it, and at the sight of a foreigner in the street, I would fall to weaving a new work of dreams. The mountains, the glens, and the forest of the distance, whom with his cottage in
its sitting and the free and independent life of far away wilds. मेरा मन सारी दुनिया भर में घूमा करता था। किसी दूसरे देश का नाम सुनते ही मेरा हृदय वहाँ पहुँच जाता था और गलियों में किसी विदेशी व्यक्ति को देखकर मैं अपने सपनों का कार्यतंत्र बुनने लग जाता था। वहाँ पर्वत है, घाटियाँ हैं और विदेशी व्यक्ति के दूर बसे हुए घर के पास जंगल है। और ऐसी ही व्यवस्था में उस विदेशी की कुटिया है और दूर जंगलों में रहने वाले लोगों का स्वतंत्र जीवन है। Perhaps the scenes of travel conjure themselves up before me and repass in my imagination all the move vividly because I lead such vegetable existence that a call to travel would fall upon me like a thunderbolt. उन यात्राओं के दृश्य शायद मेरे स्वयं ही सामने आ जाते हैं और मेरी कल्पना में और अधिक स्पष्ट रूप आ जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसे हरियाली वाले जीवन में जीता था कि यात्रा करने की एक भी पुकार ऊपर आकाशीय बिजली की तरह गिरती थी। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काबलीवाला आई वाज immediately transported to the foot of arid mountain peaks with narrow little defilés twisting in and out amongst their towering heights. इस काबलीवाला की उपस्थिति में मैं तुरंत ही गर्मी से तपे हुए पर्वत चोटियों की तलहटी में पहुंच जाता था, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में सकरे सकरे मार्ग निकलते थे। आई कुड सी द स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स wearing the merchandise and the company of turbaned merchants carrying some of their queer old firearms and some of their spears journeying downward towards the plains. मैं देखता था कि ऊँटों की कतारें आ रही थी जो व्यापारिक सामान ढोकर ला रहे थे, और उनके साथ पगड़ी बांधे हुए व्यापारी लोग भी हैं जो लोग अपने कुछ अजीब से पुराने समय के आग उगलने वाले हथियारों को लिए हुए हैं। I could see but at some such point Minnie's mother would intervene, imploring me to beware of that man. मैं नीचे मैदानों की ओर देखे जा रहे हैं। मैं कुछ और भी ऐसा ही देख पाता, लेकिन ठीक इसी समय मिनी की माँ ने बीच में दखल दे दिया। वह मुझसे यह प्रार्थना कर रही थी कि उस आदमी से सावधान रहो। मिनी's mother is unfortunately a very timid lady. Whenever she hears a noise in the street or sees people coming towards the house, she always jumps to the conclusion that they are either thieves or drunkards और स्नैक्स और टाइगर्स और मलेरिया और कॉकरोच और कैटरपिलर और एन इंग्लिश शेलर। दुर्भाग्य से मिनी की माँ एक बहुत ही डरपोक महिला
थी, उसे जब कभी गली में कोई शोर सुनाई देता था या जब कभी वह लोगों के घर की ओर आते हुए देखती थी, तो वह हमेशा इस निष्कर्ष पर पहुंचती थी कि वे लोग चोर हैं, शराबी हैं, सांप हैं, चीते हैं, या मलेरिया हैं, या कॉकरोच हैं, या फिर कोई कीड़े हैं, या ये अंग्रेजी नाविक हैं। Even after all these years of experience, she is not able to overcome her terror. इतने सारे वर्षों के अनुभव के बाद भी वह अपने भय से उबर पाने में समर्थ नहीं हुई। So she was full of doubts about the काबुलीवाला and used to beg me to keep a watchful eyes on him. इसलिए वह काबुलीवाले के बारे में संदेह से भरी हुई रहती थी और मुझसे निवेदन किया करती थी कि मैं उस पर निगरानीपूर्ण दृष्टि रखा करूं। तो सभी बच्चों, आज हम आपको यहीं इसी पैराग्राफ तक पढ़ा रहे हैं। इसके बाद कल हम आपको इसके आगे का पार्ट पढ़ाएंगे।